वालेकुम। आज बेसिकली हम इकट्ठे हुए हैं दोबारा जुनैद भाई के साथ। लास्ट टाइम जुनैद भाई ने हमारे साथ वीडियो बनाई थी पार्ट टाइम जॉब्स पे, तो दोबारा हम जुनैद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि जुनैद भाई ने हमें टाइम दिया है। आज मैं जुनैद भाई के साथ बैठा हूँ जैद जोइया की जगह पे। तो हमें क्वेश्चंस काफी सारे मौसूल हुए थे वीडियो पे पार्ट टाइम जॉब्स में, तो वो हम पूछेंगे जुनैद भाई से। पहले जुनैद भाई क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो पार्ट टाइम जॉब्स की इनकम तो हमें बता दी थी, जॉब्स को लेना कैसे वो बता दिया था आपने। बिल्कुल। हमें बताएं कि उस जॉब से जो इनकम आती है उस पे एक्सपेंसेस कितने के होते हैं, हमारी जो सैलरी हमें आ रही है टेक होम सैलरी क्या है हमारी आफ्टर टैक्स के बाद, ठीक है, और उसके अलावा हम सेविंग्स कितनी कर सकते हैं, और उसके अलावा हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि हमारे पास जो टेक होम सैलरी के बाद है, सेविंग्स के बाद है, स्कत के बाद है, वो क्या एक्सपेंसेस है जो हमने करने हैं वो कितने कितने हैं। बिल्कुल। असल में जो आपका जो है ना, जो सैलरी है वो डिपेंड करती है कि आप जॉब क्या कर रहे हैं। सही। जैसे जो वेरिएशन है ना वो 170 करोन पर आवर से लेकर 200 करोन पर आवर है, सही। क्योंकि 170 मिनिमम है। सिर्फ एक यहाँ पे ऐसी जॉब है जिसमें 170 से कम मिलता है, वो है यूकर, मतलब जो ग्रोसरी स्टोर है यहाँ पे, वो 150 देता है। अदरवाइज अगर आप मैकडोनल्ड्स का देखें तो वो 190 तक देता है। इसी तरह से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप वेटर की जॉब करते हैं, वो भी 190, 180, 175। तो हम एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं कि अगर आपके पास सपोज 180 करोन पर आवर आ रहा है और 80 आवर आपको इजाजत है, सही। तो बाकी जो है वो मैथ्स सब कर सकते हैं कि 180 इंटू 80 कितना बनता है। तो जो टैक्स है वो भी सबका वेरी करता है। अगर कोई बंदा कॉन्टिन्यूसली जॉब कर रहा है तो जितनी आप कमाई करते रहते हैं एक साल में, उस हिसाब से आपका टैक्स बढ़ता रहता है। ठीक है। जैसे भी करंटली मेरा टैक्स जो है अराउंड 15% है, जितनी मेरी सैलरी होती है उसमें 15% टैक्स कट जाता है। तो इसमें एक एवरेज अमाउंट मैं बताना चाहता हूँ कि 25% तक आपको टैक्स देना पड़ सकता है। 25% आप अपने अराउंड अबाउट लगा लें जो आपको नेट सैलरी में से टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल, जो आपके पास ग्रॉस सैलरी है। बिल्कुल ऐसे है। अगर आप 80 आवर्स काम कर रहे हैं ना, तो किसी का भी टैक्स कटने के बाद तकरीबन 11,000 से 12,000 नॉक उसके पास आ जाता है पर मंथ। एक अप्रोक्सीमेट 11 से 12,000। तो हम अगर 12,000 को ये समझ लेते हैं कि एक स्टैंडर्ड है हमारे पास, और ये एक अच्छी सैलरी है नॉर्वे में और जॉब के हवाले से। तो जो आपका एक भाई का क्वेश्चन था जैसे कि जी एक्सपेंस कितना हो जाता है, सेविंग्स क्या है, क्या सिलसिला सारा कुछ जो है ना, तो एक्सपेंस में ये है कि सबसे बड़ा एक्सपेंस आपका होता है आपका हाउस रेंट, जहाँ पे आप रह रहे हैं। जैसे मैं रह रहा हूँ एक सिंगल कमरे में रह रहा हूँ, मेरे पास एक रूम है और मेरा वॉशरूम किसी एक बंदे के साथ शेयर्ड है, और मेरा जो किचन है वो तकरीबन 6 लोगों के साथ शेयर्ड है। ठीक है। तो ये शेयर्ड हाउसिंग में रह रहा हूँ, स्टूडेंट हाउसिंग में सीओ के मतलब अंडर जो आता है, और उसमें मेरा रेंट है 3800 करोन पर मंथ। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, उसके अंदर इंटरनेट शामिल है, उसके अंदर आपका कोई एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ बाकी आपका अदर एक्सपेंस है जो खाना पीना वगैरह। तो एक सिंगल बंदा जो अपने रूम में रह रहा है 3800 से लेके 4000 तक उसका पर मंथ उसका रेंट है, 4000 करोनर तक। सही है। और उसके साथ जो सेकंड एक्सपेंस आता है, बड़ा एक्सपेंस, वो आता है आपका ट्रेवल कॉस्ट। सही है। ट्रेवल कॉस्ट मतलब भाई दो तरह की, आप खुद भी जानते हैं। बिल्कुल। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप 30 साल से कम एज के हैं तो आपको तकरीबन 488 या 490 करोनर का आपको एक कार्ड मिल जाता है पूरे महीने के लिए। आपने जिस एरिया में मूव करना होता है, जिसमें आप ट्रेन पे भी सफर कर सकते हैं, बस पे भी, ट्रिप पे भी कर सकते हैं, बोट पे भी कर सकते हैं, जो भी उनका सारा कुछ है। और जैसे जो लोग 30 प्लस हैं तो उनका ये होता है 814 नॉक का, तो तकरीबन 850 नॉक आप समझ ले राउंड अबाउट। जो बंदा 30 प्लस है या 30 का हो गया, 30 एंड 30 प्लस, और जो 30 से नीचे है उसका तकरीबन 490 करोड़। सही है। तो 4000 करोड़ आप समझ लें कि आपका हाउस का है रहने का, और तकरीबन आपका समझ लें 850 नॉक, और दूसरे केस में 490 नॉक आपका है ट्रेवल का। सही। अब इसी तरह में आप थोड़ा फूड का भी गाइड करते हैं और मैं थोड़ी सी एडिशन कर सकता हूँ इसमें। हमें सीओ का बहुत अच्छे से बताया जुनैद भाई ने। जुनैद भाई सीओ का बता दें, एक तो स्टूडेंट हाउसिंग और बता दिया स्टूडेंट के लिए। अब कौन कौन सी एज लिमिट के स्टूडेंट उसको ले सकते हैं, और उसमें क्या क्या बेसिकली आपने टाइप बता दिए कि आपका जो रूम है वो सिंगल है लेकिन अटैच वॉशरूम के साथ है। थोड़ा सा इसमें ये है कि वेरिएशन आ सकती है, अगर आप अपना जो बेसिक अपना ओन वॉशरूम लेते हैं। हाँ, उसका रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सीओ का तो यही रूल है, द यंगर द बेटर। जितने आप यंग हैं आपको उतनी जल्दी घर मिलता है, यहाँ पे कमरा मिलता है। मैक्सिमम लिमिट जो वो 35 ईयर्स ऑफ एज है। अगर आप स्टूडेंट हैं और 35 ईयर्स या उससे ऊपर है तो आपको सीओ नहीं देता। सीओ इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है, जो कि हाउसिंग बच्चों को अलॉट करती है। और आपकी बात ठीक है, मेरे पास जो कमरा है
वो अनफर्निश्ड था, उसमें मैंने बेड वगैरह खुद परचेज करके रखा था, बेड टेबल वगैरह जो कुछ जरूरियात होती हैं। हाँ जी। और मेरा वॉशरूम किसी एक बंदे के साथ शेड है। इसी तरह अगर आप कोई कमरा लेते हैं और आपका वॉशरूम भी आपका अपना है, ओन प्राइवेट वॉशरूम है, बिल्कुल। तो उसका रेंट आपको 4500 करोड़ तक पड़ता है। बेशक। लेकिन ऑन दी अगर हम कहें कि सम अप करें इसको, तो ये है कि आप तकरीबन 4000 नॉक तक नॉर्वे में रह सकते हैं। बिल्कुल। 4000 नॉक बड़ी अमाउंट है। बहुत अच्छी। हाँ, ये तब है अगर आप privat रह रहे हैं, मतलब प्राइवेट सॉरी रह रहे हैं। अगर आप किसी के साथ मिलके रह रहे हैं तो बहुत सारे दोस्त है बाब है जो 2500 करोड़ में भी रह रहे हैं, क्योंकि वो किसी एक के साथ रूम शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो वो भी एक है, अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है। तो ये आपके है कि आप कितना अपने ईज को कम करते हैं और कितना लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। अब जुनेद भाई आप हमें थोड़ा फूड का बताएं, जिन लोगों को लगे हुए गुजरांवाला के मैदे, ठीक है, जो हमारी तरह खाते हैं रोटियां दबा के, ठीक है, और हम लोग जो खाते हैं भाईजान के रोटी के अलावा हमारा पेट नहीं भरता, बिल्कुल, उन लोगों के लिहाज से अगर वो खुला हाथ से रोटी खाएं तो उनका क्या एक्सपेंस आएगा रोटी के लिहाज से, आप बताएं तो, खाने के लिहाज से। ओके, तो एक्सपेंस जो है ना, जो फूड का है, मेरे ख्याल में वो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 2000 करोड़ जो है ना, अगर कोई बंदा एक्सपेंस कर रहा है अपने फूड पे ओवरऑल, तो दैट इज इनफ। 2000 करोड़ एक बड़ी अमाउंट है। 2000 करोड़ नहीं लगता होगा किसी का, 1000 कम है, लेकिन 1500 से 2000 आप समझ लें। बाकी आप भी रहते हैं, आपको भी अंदाजा है इसका। इसमें वेरिएशन है, आपको डिपेंड करता है कि आप फूड कहाँ से ले रहे हैं। फूड कहाँ से ले रहे हैं। अगर तो आप किसी ऐसे शॉप से ले रहे हैं जो ग्रोसरी स्टोर थोड़े से चीप हैं, जिस तरह कीवी यहाँ पे बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, उसमें भी एक कुछ ब्रांड है फर्स्ट पीस, वो बहुत लोग स्टूडेंट्स यूज करते हैं, उसकी चीजें चीप हैं और क्वालिटी भी अच्छी है, ये सिर्फ बात नहीं कि वो चीप है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कुछ चीजें हैं कि आप उनको प्रेफर करते हैं कि आपने बाहर से खाना खाना है। अगर तो आप कहते हैं कि मैं होटलिंग बाहर से ही करूंगा, तो ऑब्वियसली वो 2000 नॉक से ऊपर जाएगा। होटलिंग बाहर से एज ए स्टूडेंट नहीं हो सकती। आप वंस इन अ मंथ तो जा सकते हैं दोस्तों के साथ कहीं खाना खाने, कोई नाश्ता करने, कुछ करने, लेकिन ये नहीं है कि आप रोज कर सकेंगे। और इसमें यह है कि जैसे मतलब पढ़ते पढ़ते पढ़ना आ जाता है, ऐसे रहते रहते रहना आ जाता है। आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कहाँ से चीप चीज मिलती है, कहाँ से अच्छी चीज मिलती है। तो क्वालिटी के साथ साथ आपने प्राइस को देखना होता है। नॉर्मल में थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन वही हम बात कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे खुद अर्न कर रहे हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं। तो इस क्वेश्चन का असल आंसर ये है कि इफ यू आर अर्निंग इन नॉर्वे, इन ओस्लो, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है मैनेज करना, बिल्कुल, अपना लिविंग एक्सपेंस, और उसमें कुछ हद तक सेविंग भी हो सकती है। और सेविंग किसी भी इंसान के ऊपर होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अर्न करते हैं फिर भी सेविंग नहीं कर पाते, कुछ लोग थोड़ी सी अर्निंग में भी सेविंग कर लेते हैं। हाँ जी। क्योंकि वो देख के चलते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, बिल्कुल, तो उस हिसाब से सारा कुछ है। तो मेरा ख्याल है हमने काफी कुछ इसमें कवर कर लिया है। और अगर हम एक बेसिक चीज इसमें डालें, लोगों का सवाल होता है फीस के लिहाज से। हाँ। तो एक स्टूडेंट की जो यहाँ पे फीस है, बेसिकली ट्यूशन फीस तो होती नहीं है, और स्टूडेंट की एक फीस होती है सीओ के नाम से। वो बेसिकली आपके जो फीस के अंदर आपकी जो स्टेशनरी का या आपको फोटोकॉपी या प्रिंटिंग के एक्सेस मिलते हैं, उसकी वजह से आपको 850 नॉक्स देना पड़ता है, वो भी पर सेमेस्टर होता है। और ये को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, बहुत मिनिमम सी अमाउंट है, और आपको बहुत अच्छी उसकी फैसिलिटीज मिलती है, प्रिंटिंग है, फोटोकॉपी है, स्कैन है, और बहुत सी फैसिलिटीज। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे मास्टर्स करने आ रहे हैं या पीएचडी करने आ रहे हैं या स्टडीज के लिए आ रहे हैं, स्टडी पर्पज से, उनके लिए तो कोई फीस नहीं है असल में। जो हमारी तरह फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर्स होंगे या नर्सेज होंगे जिन्होंने लैंग्वेज करनी होती है, तो उनकी लैंग्वेज फ्री नहीं है। उनकी लैंग्वेज तकरीबन 15,000 करोड़ पर लेवल उनको कॉस्ट करती है। 3 लेवल्स होते हैं, वो आप हिसाब लगा लें कि टोटल 45,000 करोड़, 45 to 50,000। हाँ, और वो भी बहुत सारे दोस्त बाब है जिन्होंने यहीं से उसको मैनेज किया है, बहुत सारे लोगों ने, और कुछ लोगों से नहीं भी मैनेज होता। सही। तो यही मेरे ख्याल में। तो आज की हम वीडियो पे एंड करते हैं। बिल्कुल। और जुनेद भाई का थैंक यू अदा करते हैं कि जुनेद भाई दोबारा हाजिर हुए हमारे पास। आपका शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप लाजमी कमेंट से मेंशन कीजिएगा हमें, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश कीजिएंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।